हे गाइस, सो वी आर बैक विद आवर लेक्चर्स और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट टिपिकल टॉपिक फॉर यू टू रिमेम्बर। ठीक है, उसको हम लोग बहुत ही इजी और लॉजिकल तरीके से पढ़ने वाले हैं ताकि आपको जो ये चार्ट है वो बिल्कुल याद रहे। ठीक है, सो लेट्स कम टू आवर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ए बी एंड सी। ठीक है, तो इसको हमने चार्ट में डिवाइड किया है, तो इसमें हमने चार पार्ट में डिवाइड किया है। तो पार्ट नंबर 1 क्या है आपका? तो पार्ट नंबर 1 है आपका डिले इन फाइलिंग ऑफ आरओआई। ठीक है, उससे पहले अपन पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, फिर अलग अलग पार्ट में चल जाएंगे। तो पार्ट नंबर 1 है डिले इन फाइलिंग ऑफ आरओआई। तो इसका मतलब क्या है बेटा? आपका इनकम टैक्स रिटर्न जो कि आपको साल में एक बार फाइल करना होता है, जिसको बोला जाता है शॉर्ट में आईटीआर। ठीक है, तो रिटर्न ऑफ इनकम, इनकम टैक्स रिटर्न, आईटीआर सब चीजें एक ही होती है। ठीक है, और अगर आप इसको लेट फाइल कर रहे हो तो बेटा ये बिना टैक्स पे के फाइल ही नहीं होता है। तो मतलब इसको आपने लेट फाइल किया, मतलब आपने टैक्स का पेमेंट जो है वो क्या कर दिया? लेट कर दिया। तो अगर आप आईटीआर लेट फाइल करते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? तो उसके दो कॉन्सिक्वेंस हैं। एक तो आपको इंटरेस्ट लगेगा अंडर सेक्शन 234 ए, इंटरेस्ट लगेगा अंडर सेक्शन 234 ए, और आपको फीस लगेगी अंडर सेक्शन 234 एफ। ठीक है, तो इंटरेस्ट और फीस। अब इंटरेस्ट जो है वो कैसे लगता है? तो इंटरेस्ट आपको लगेगा टैक्स आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, मैट और एएमटी। मतलब जो मेरा टैक्स आया था ये सबको माइनस करने के बाद जो मेरा नेट टैक्स पेएबल है उसको एट 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, मतलब एक दिन भी अगर एक मंथ में काउंट हो रहा है तो उसको अपन पूरा मंथ काउंट कर लेंगे। ये कब से कब तक देना है? तो फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ आरओआई टू एक्चुअल डेट ऑफ आरओआई, कि जब मेरा ड्यू डेट का फाइलिंग था और जब मैंने एक्चुअली फाइल किया उसके डिफरेंस के बीच में मेरे को क्या देना है? टैक्स देना, इंटरेस्ट देना है। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जो है वो ऐसे होगा। अब फीस का कैलकुलेशन कैसे होता है? तो अगर आपने ड्यू डेट से लेट रिटर्न फाइल किया है तो आपको फीस लगेगी। अगर आपकी टोटल इनकम अप टू 5 लाख है तो आपकी फीस होगी 1000 रुपीज फ्लैट, और अगर टोटल इनकम मोर देन 5 लाख है तो आपकी होगी 5000। तो दो ही फीस है, 1000 और 5000। तो मैम ड्यू डेट ऑफ आरओआई क्या है? कि हमें बोल रहा है कि ड्यू डेट से लेट करोगे, डिले करोगे किससे? ड्यू डेट से। तो ड्यू डेट ऑफ आरओआई है क्या एक्चुअल में? वो ड्यू डेट ऑफ आरओआई हमने दिया हुआ यहाँ पर लास्ट में एक बॉक्स में दिया हुआ है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आरओआई एज पर सेक्शन 139(1). तो अगर आप नॉन ऑडिटेड एसएससी है, अगर आप ऑडिट नहीं हो रही है, या तो आपको हो सकते हैं अदर एसएससी जो सेकंड और थर्ड में नहीं आते हैं, तो आपके लिए डेट है 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर। तब तक आपको रिटर्न फाइल कर देना है। 31 जुलाई से लेट हुए मतलब लेट। अगर आप ऑडिटेड एसएससी है, इसमें अपन लोगों ने तीन लोगों को रखा है: कंपनी, ऑडिटेड एसएससी और पार्टनर ऑफ ऑडिटेड फर्म। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? कैप। आपको पहले भी याद पड़ा है ये। कंपनी, ऑडिट एसएससी और पार्टनर्स ऑफ ऑडिटेड फर्म, उनके लिए ड्यू डेट क्या है? तो उनके लिए क्या है? 31 अक्टूबर। और ट्रांसफर प्राइसिंग वालों के लिए क्या है? 30 नवंबर। तो टोटल में तीन ड्यू डेट है: 31 जुलाई, 31 अक्टूबर और 30 नवंबर। तो दिस इज आर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आरओआई। इससे लेट करोगे तो फिर आपको क्या लग जाएगा? इंटरेस्ट और फीस लग जाएगी किसमें? इनकम टैक्स रिटर्न को लेट फाइल करने में। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो हमारा पोर्शन है वो डील करता है किसको? डिले इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स को। ठीक है, वो जब भी आपने क्या बोलते हैं टोटल इनकम निकाला होगा तो सबसे पहले आप क्या करते हो? टोटल इनकम आपकी आती है, उसमें आप टोटल टैक्स लाइबिलिटी निकालते हो। ठीक है, टोटल टैक्स लाइबिलिटी जो भी आ गई, फिर उसमें से आप टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, एएमटी माइनस कर देते हो, तो आपका आ जाता है नेट टैक्स पेबल। तो अपन टैक्स पेबल ये कब निकाल रहे हैं बेटा? असेसमेंट ईयर में निकाल रहे हैं। कि असेसमेंट ईयर में जब टैक्स कैलकुलेशन कर रही हूँ तो यहाँ पर मैं टोटल टैक्स लाइबिलिटी उसमें से माइनस कर रही हूँ टीडीएस, टीसीएस, तो मेरा आ जा रहा है क्या? नेट टैक्स पेबल। तो अगर असेसमेंट ईयर में क्या हो जा रहा है? डिले हो जा रहा है, तो फिर लग जाएगा क्या? आपका आईटीआर वाला फर्स्ट पोर्शन, मतलब 234 ए और 234 एफ, जो अपन लोगों ने फर्स्ट में पढ़ा है, इंटरेस्ट और फीस का।
ये जो मैं टीडीएस टीसीएस माइनस कर रही हूँ, ठीक है, ये किसने डिडक्ट किया होगा? तो टीडीएस टीसीएस अगर टाइम पे जमा नहीं हो रहा है, ठीक है, टीडीएस टीसीएस टाइम पे जमा नहीं हो रहा है, तो उस केस में भी क्या होता है, इंटरेस्ट लगता है। तो टीडीएस टीसीएस का आपको देखना पड़ेगा। ये क्या है आपका प्रीवियस ईयर, ये असेसमेंट ईयर। मेरा प्रीवियस ईयर क्या है 24-25, ये है मेरा क्या असेसमेंट ईयर 25-26। अब सरकार जो है वो 3 तरीके चलती है क्या प्रीवियस ईयर में टैक्स लेने के। अभी मैं बात करूँगी किसकी, एडवांस टैक्स की, कि एडवांस टैक्स अगर आपने जमा नहीं किया है टाइम पे, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो एडवांस टैक्स की 4 इंस्टॉलमेंट होती है, 15 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 15 सितंबर, दिसंबर और 15 मार्च, ठीक है। ये 4 इंस्टॉलमेंट में आपको पूरा एडवांस टैक्स पे करना होता है। तो अगर आपने यहाँ से यहाँ तक के टाइम पे यहाँ से यहाँ तक के टाइम पे अगर इंटरेस्ट नहीं एडवांस टैक्स नहीं भरा है, तो आपको इंटरेस्ट लगेगा। प्लस अगर आपने रिटर्न फाइलिंग जो है वो यहाँ पर की है, फॉर एग्जांपल मान लो 31 अक्टूबर को आपने क्या किया, रिटर्न फाइलिंग की है, तो यहाँ से यहाँ तक भी तो आपको एडवांस टैक्स आपने नहीं भरा है ना, आपने तो टैक्स पेमेंट कौन से दिन पे किया है, ये वाले दिन पे किया है। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लिमिट था, उसपे आपको क्या लगना चाहिए, इंटरेस्ट लगना चाहिए। तो ये आपका क्या है, प्रीवियस ईयर में अगर आपने एडवांस टैक्स नहीं भरा या डिले कर दिया उसकी इंस्टॉलमेंट को, तो आपको लगता है 234 सी का इंटरेस्ट, ठीक है। प्रीवियस ईयर में जब आप डिले करते हो, तो आपको लगता है 234 सी का इंटरेस्ट, और असेसमेंट ईयर में जब मैंने एडवांस टैक्स नहीं भरा है, तो उसमें लगता है 234 बी का इंटरेस्ट। तो पहले सी आता है, बाद में बी आता है, ठीक है। तो 234 सी पहले आता है और बी बाद में आता है। मतलब प्रीवियस ईयर में अगर आपने एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट को डिले किया हुआ है, तो उस केस में 234 सी में इंटरेस्ट लगेगा, और अगर असेसमेंट ईयर में डिले किया हुआ है, तो आपको लगेगा 234 बी का इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका आ गया डिले ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, डिफरमेंट ऑफ फेलियर इन प्रीवियस ईयर इंस्टॉलमेंट, प्रीवियस ईयर की इंस्टॉलमेंट में घपला है 234 सी, असेसमेंट ईयर की पेमेंट में घपला है 234 बी, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, जितना भी आपका घपले वाला डिफर्ड अमाउंट है इनटू 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फ्रॉम ड्यू डेट टू पेमेंट टू एक्चुअल डेट, इंटरेस्ट कब से लगेगा, ड्यू डेट से लेके एक्चुअल डेट तक लगेगा। अब ये क्या बोल रहा है, नो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 सी, 234 सी में इंटरेस्ट नहीं लगेगा अगर आप पहली एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट जो है, भले 15% बोला है, लेकिन आप एवरेज में 12% भी पटा देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सेकंड इंस्टॉलमेंट जो 24% तक अगर आप पटा देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आपको 234 सी का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर 12% हो जाती है, सेकंड इंस्टॉलमेंट अगर 24% हो जाती है, तो आपको 234 सी का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। अब एडवांस टैक्स इन कैपिटल गेन और विनिंग, ठीक है, या तो फर्स्ट टाइम पीजीबीपी। तो कैपिटल गेन आपको कब होने वाला है, आपको सर्टेनिटी है क्या, नहीं। विनिंग कब होने वाली, इसकी सर्टेनिटी है क्या, नहीं। पीजीबीपी फर्स्ट टाइम इनकम पे कोई सर्टेनिटी है क्या, नहीं। तो जब जिस इनकम पे सर्टेनिटी नहीं है, तो मैं कैसे एडवांस टैक्स डिटरमाइन कर लूंगी ईयर के स्टार्टिंग में। तो जब आपको वो इनकम हो जाती है, उसके बाद वाली एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट में आपको पैसे को कंसिडर करना है और फिर टोटल इनकम को बढ़ा के देखना है, ठीक है। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल मान लो अपनी ड्यू डेट क्या है 15 मार्च, लेकिन 16 मार्च से लेके 31 मार्च तक भी तो आपको इनकम हुई होगी। तो अगर आप 16 मार्च से 31 मार्च तक भी एडवांस टैक्स का पेमेंट करते हैं, तो उस केस में उसको एडवांस टैक्स ही माना जाएगा। कोई और चीज़ नहीं, डिले नहीं माना जाएगा। 31 मार्च तक का टैक्स पे किया जो है वो क्या है, एडवांस टैक्स है। तो ये आपका क्या है 234 सी। अब बात करते हैं 234 बी की। तो 234 बी बोलता है कि अगर आपने एडवांस टैक्स लायबिलिटी का 90% और मोर भर दिया है, मतलब आपको 100% भरना था, लेकिन आपका कहीं ना कहीं मिल के 90% या मोर अगर पेमेंट हो चुका है, तो आपको 234 बी का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। इंटरेस्ट कितने में लगता है, एडवांस टैक्स जो भी आपका शॉर्ट पेड है इनटू सेम 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ इनटू फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर टू एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट। ये 1 अप्रैल क्योंकि मैंने बताया आपको कि असेसमेंट ईयर में जब नहीं पे हुआ, तो उसका इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर लग रहा है। तो दैट इज माई 234 बी। तो अगर मैं एडवांस टैक्स के पेमेंट का डिले करती हूँ, तो मेरे को इंटरेस्ट लगता है 234 सी में, 234 बी में। तो अगर मैंने डिले किया है प्रीवियस ईयर की इंस्टॉलमेंट का,
तो आ जाएगा 234C। डिले किया असेसमेंट ईयर में तो आएगा 234B। ठीक है। उसके बाद आता है 234H, लिंकिंग पैन विद आधार। कि अगर आपने क्या किया है, पैन और आधार को लिंक नहीं करा है तो आपको कितने की पेनाल्टी लगेगी, 1000 रुपए की पेनाल्टी लगेगी और आप पे करोगे तो उसके बाद आपका लिंक हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है आपका पॉइंट नंबर 4, जो कि बात करता है क्या, डिले और डिफॉल्ट इन टीडीएस टीसीएस रिटर्न। कि आपका टीडीएस टीसीएस रिटर्न है उसका आप डिले कर रहे हो या फिर क्या कर रहे हो, डिफॉल्ट कर रहे हो। तो बात करता है कि क्वार्टरली फाइलिंग स्टेटमेंट्स, आपको जो स्टेटमेंट्स है बेटा वो क्वार्टरली फाइल करने पड़ते हैं। ठीक है। तो अगर आपने एक दिन भी अगर आपका डिले होता है तो आपको पेनाल्टी लगती है 200 रुपीज पर डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यू, जब तक आपका डिफॉल्ट नहीं चल रहा है, बट मैक्सिमम अप टू टीडीएस टीसीएस। जो भी आपका 100% ऑफ टीडीएस टीसीएस अमाउंट है वहीं तक आपको मैक्सिमम जो आपकी पेनाल्टी लग सकती है। अब आपको मंथली पैसा जमा करना था बट आपने नहीं किया, तो टीडीएस टीसीएस के केस में क्या होता है कि जो रिटर्न होता है ना वो क्वार्टरली फाइल होता है। तो मैम रिटर्न की क्वार्टर की डेट क्या होती है, क्वार्टर की डेट होती है बेटा आपकी ये, कि अगर आपने 30 जून का जो क्वार्टर एंड हुआ है उसका आपको टीडीएस रिटर्न भरना है 31 जुलाई तक, टीसीएस भरना है 15 जुलाई तक। 30 सितंबर वाले का 31 अक्टूबर और 15 अक्टूबर, 31 दिसंबर वाले का 31 जनवरी और 15 जनवरी, मतलब जो टीडीएस है उससे 15 दिन पहले टीसीएस है। और 31 मार्च वाले का अलग है, 31 मई है और यहाँ क्या है 15 मई, मतलब मार्च के बाद सीधे अप्रैल नहीं है, मई में जो है वो क्या दी गई है, ड्यू डेट दी गई है। तो ये क्या है मेरा रिटर्न, अगर इसको डिले करूंगी तो 200 रुपए पर डे तक का मेरे को क्या लग सकता है, मेरे को वो जो है फीस जो है वो लग सकती है। ठीक है। और पेनाल्टी लग सकती है 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक। अब मूव करते हैं मंथली टैक्स पेमेंट की तरफ। तो टीडीएस टीसीएस आपको मंथली पे करना होता है, अगर आप डिफॉल्ट कर दोगे तो आपको इंटरेस्ट लग जाएगा। तो अगर आपने डिडक्ट कर लिया है बट पे नहीं किया है, लेट सॉरी डिडक्ट ही नहीं किया है, लेट डिडक्शन, तो उस केस में 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। और अगर आपने डिडक्ट कर लिया है बट नॉट पेड, बट आपने पे नहीं किया है, तो ये ज्यादा बड़ा क्राइम है, तो 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। सेकंड वाले केस में तो आप देख सकते हो कि सीधा-सीधा का क्या है बेटा, क्राइम है। क्राइम कैसे है कि पहले वाले में चलो ठीक है कि तुमने पैसा काटा ही नहीं, यहाँ पे काट के अपने जेब में डाल दिया इसलिए आपको इंटरेस्ट लग रहा है 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। अगर आपने टीसीएस प्रॉपर्ली डिडक्ट नहीं किया है तो डिडक्ट करके पे नहीं किया है तो 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फ्रॉम ड्यू डेट टू एक्चुअल डेट। पेनाल्टी आपको 100% ऑफ टैक्स लग सकती है और जेल जो है वो क्या रहेगा 3 टू 7 ईयर। ठीक है। तो ये क्या है आपका डिफॉल्ट और डिले इन टीडीएस टीसीएस रिटर्न कि टैक्स पेमेंट में क्या डिफॉल्ट होगा और इसमें क्या डिफॉल्ट होगा। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि टैक्स पेमेंट आपकी डेट्स क्या है, कि कब तक आपको टैक्स पेमेंट कर देना है। ये है आपका ड्यू डेट ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस। ठीक है। तो अप्रैल से लेके फेब तक का जो मंथ है तो आपको जमा करना है 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ और 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, पैसा जमा कराना है, टैक्स पेमेंट करना है। लेकिन मार्च मंथ के लिए आपको टाइमिंग है, आप 30th अप्रैल ऑफ नेक्स्ट ईयर और 7th अप्रैल ऑफ नेक्स्ट ईयर तक पैसा जमा करा सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है। सो इन दिस वन पेज आई हैव समराइज्ड इट ऑल, कि इंटरेस्ट आपको कितना लगना है और कब से कब तक लगना है, क्या ड्यू डेट है और कब तक पेमेंट करना है। ठीक है। So if you like the video, then please share this video with your friends, and if this any suggestion, please give it in the comment.